अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अजीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। एक मुफ्ती साहब का बयान है। कुछ माह क़बल की बात है, एक मोहब्बत और अकीदत के रिश्ते में बंधे एक साहब मिलने आए और बोले, मुफ्ती साहब, मेरा कारोबार बहुत उम्दा था, मैं लाखों कमाता था, गाड़ी थी, बेहतरीन ज़िंदगी थी। आज भी वही कारोबार है, मगर गाड़ी नहीं, वो खुशियाँ नहीं। दिन ब दिन कर्ज़ के बोझ तले दब गया, चूँकि रिज़्क़ की फरावानी थी और अब मुश्किल से गुजारा होता है। सुना है आप रूहानी इलाज करते हैं, चेक कीजिए कोई जादू टूना हो, बंदिश नज़र बद ना हो। काट कीजिए, तवीज़ दीजिए, वजीफ़ा दीजिए, ताकि फिर से वही खुशहाली पर मबनी हालात लौट आएं। मैं बहुत परेशान हूँ। ये कहते हुए साहब रो पड़े। मैंने इनसे कहा, परेशान ना हूँ, मैं आपके घर के बर्तनों पर दम करूँगा, खुशहाली लौट आएगी। इन्होंने कहा, मुझे घर के बर्तन लाने पड़ेंगे या आप घर आएंगे? मैंने कहा, ना मैं घर आऊँगा और ना ही आपको बर्तन मेरे पास लाने पड़ेंगे। बस करना ये है कि धुलने वाले बर्तन जब किचन में जमा किए हों तो इन आलूदा बर्तनों की तस्वीर 3 दिन की रोज़ लें और चौथे रोज़ वो तस्वीर मोबाइल में ले आएं। मैं इन पर दम कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। 3 दिन बाद जब तस्वीर सामने आई तो बर्तन देखे तो किसी बर्तन में कुछ सालन था, किसी में कुछ यानी रिज़्क़ खाना ज़ाया हो रहा था और धुल कर गंदे नाले में जा रहा था। मैंने पूछा, ये बर्तन हैं, इनमें खाना है जैसे सालन वगैरह, इनका क्या करते हैं? वो साहब बोले, ज़ाहिर है धुल कर ये सब नाली में जाएगा। मैंने इनसे कहा, मैं दम नहीं करूँगा। इन्होंने वजह पूछी तो किस्सा मुख्तसर ये। मैंने कहा, आज के बाद बचा हुआ खाना इस तरह बर्तन धुल कर गंदे नाले या कूड़े में नहीं फेंकना, बल्कि बर्तन अच्छी तरह खाना खाते हुए साफ़ करने हैं। इतना डालें जितना खाना है और बच जाने वाला खाना किसी गरीब को या छत पर जानवरों बिल्ली को खिला दें। किस्सा मुख्तसर, रिज़्क़ की बेअदबी ना करें। इन्होंने वादा किया कि आज के बाद ऐसा ना होगा। जो रिज़्क़ की बेअदबी की सूरत आपने बयान की हैं, आज के बाद इनमें से कोई भी बेअदबी नहीं होगी। चनाचे मैंने उनकी तसल्ली के लिए 21 दफ़ा बर्तन पर सूरह फातिहा पढ़ दी ताकि नफसियाती तौर पर इनको तसल्ली हो जाए कि वाकई दम किया है। कुछ दिन बाद वो मिलने आए और मुझसे गले मिले और रोना शुरू कर दिया। हाथ चूमे और हद से ज़्यादा अकीदत का इज़हार किया और बोले, मुफ्ती साहब, अब मेरा कारोबार बहुत बेहतर हो गया है। बेहतरीन और बड़े बड़े आर्डर दोबारा मिलना शुरू हो गए हैं। आपके दम ने तो कमाल कर दिया। मैंने इनसे कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक रिज़्क़ की बेअदबी तंग दस्ती लाती है। आपने कारोबार बयान किया, इसमें कोई शरई खराबी ना थी। आप नमाज भी पढ़ते हैं, तो मुझे इस वक्त आइडिया हुआ कि कहीं रिज़्क़ की बेअदबी का शिकार ना हूँ। आपने रिज़्क़ का अदब शुरू किया तो वो वापस लौट आया। बस इतनी सी बात थी। इसने अज़म किया कि इंशाअल्लाह मरते दम तक एक ज़रे के बराबर भी रिज़्क़ को ज़ाया नहीं होने दूंगा और रिज़्क़ के अदब और तज़ीम में कोई कसर ना छोड़ूंगा। मैंने कहा, अगर तुमने वाकई ऐसा किया तो वापस गाड़ी भी आएगी और बैंक बैलेंस भी। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है,
انہوں نے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ، یہ رزق جس قوم سے روٹ جائے اس کو واپس نہیں ملتا، اس لیے رزق کا ادب کیا کرو۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ رزق کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی رزق کو عزت دیں۔ انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔